Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Anlamıyorum. अभी आपने सोचा है कि मरने के फ़ौरन बाद हमारे साथ क्या होता है, रूह कैसे जिस्म से निकलती है, क्या वो लम्हा तकलीफ़दा होता है या पुरसकून? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है, लेकिन हम में से अक्सर इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन एक हकीकत से इनकार करना मुमकिन नहीं, हम सबको एक ना एक दिन इस लम्हे से गुजरना है। आज हम इस्लामी और साइंसी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि मौत के वक्त रूह जिस्म से कैसे निकलती है और क्या होता है। इन आखिरी लम्हात में जब ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक नाजुक सरहद होती है, ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगी, इसलिए आखिर तक देखें। और आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मौत अचानक नहीं आती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर काबज़ होती है। कुछ दिन पहले से इंसान की भूख और प्यास ख़त्म होने लगती है, जैसे जिस्म खुद को मौत के लिए तैयार कर रहा हो। वो ज़्यादा खामोश हो जाता है और बाज़ औक़ात उसे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं जिनमें मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं। वो दुनिया से बेजार होने लगता है और ज़्यादातर वक्त यादों में खोया रहता है। कुछ घंटे पहले हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं क्योंकि खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है, सांस लेना बेतरतीब हो जाता है और बाज़ औक़ात सांस खींचने में दिक्कत महसूस होती है। कुछ लोग खला में घूरने लगते हैं जैसे कोई गैर मरई मखलूक इनके आसपास मौजूद हो। ये वो लम्हा होता है जब जिस्मानी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है और रूह निकलने के लिए तैयार हो रही होती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह निकलने का तरीका मोमिन और काफिर के लिए मुख्तलिफ होता है। जब मोमिन की रूह निकलने लगती है तो रहमत के फरिश्ते आसमान से आते हैं और इनके हाथ में सफ़ेद रेशमी कपड़ा होता है और वो नरमी से कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, चल अपने रब की तरफ जो तुझसे राज़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीज़े से बहता है और फरिश्ते इसे नरमी से ले जाते हैं। ये एक सुकून भरा लम्हा होता है और फरिश्ते इस रूह को जन्नत की तरफ ले जाते हैं। और इसके बरअक्स जब काफिर की रूह निकलने लगती है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं, इनके हाथ में खुरदरा कपड़ा होता है और वो सख्त लहजे में कहते हैं, ए नापाक रूह, अल्लाह के गज़ब की तरफ निकल। हदीस के मुताबिक काफिर की रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है जैसे लोहे की सीख को गीली ऊन में से निकाला जाए। ये इंतहाई तकलीफदा लम्हा होता है और इसके चेहरे पर शदीद अजियत के आसार नज़र आते हैं। ये वो हकीकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मौत के वक़्त शैतान अपना आखिरी वार ज़रूर करता है। यही वो लम्हा होता है जब वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है और अगर वो काफिर हो तो शैतान उसे मज़ीद गुमराही में धकेलने की कोशिश करता है और अगर वो मोमिन हो तो शैतान वसवसे डालकर इसका ईमान छीनने की कोशिश करता है। यही वजह है कि इस्लाम में आखिरी वक्त में कलमा तय्यबा का विर्द करने की बहुत ताकीद की गई है, क्योंकि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, इसका खात्मा ईमान पर होगा। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, 3 अहम वाक़यात रूनमा होते हैं। मोमिन की रूह को जन्नत की खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाता है और फरिश्ते इसे खुशखबरी देते हैं और जन्नत की जानिब ले जाते हैं। और इसके बरअक्स काफिर की रूह को कैद कर लिया जाता है और इस पर खौफ और दर्द का अजाब तारी कर दिया जाता है और फिर रूहों को बरज़ख की दुनिया में भेज दिया जाता है, जहाँ हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक बदला पाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर साबित कदम रहे, इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि ना डरो और ना गम करो और जन्नत की बशारत सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। सूरत फसलत आयत नंबर 30। साइंस के मुताबिक मौत के वक़्त जिस्म में चंद हैरानकुन तब्दीलियाँ होती हैं। मरने से चंद सेकंड पहले दिमाग में एक ताकतवर बरकी सरगर्मी होती है जो कुछ लम्हों तक जारी रहती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मौत के करीब पहुंचकर इन्होंने रोशनी की सुरंग, आसमानी आवाज़ें या किसी और दुनिया का नज़ारा किया है। साइंस अब तक ये साबित नहीं कर सकी कि रूह हकीकत में मौजूद है या नहीं, लेकिन इस्लामी तालीमात इस पर बिल्कुल वाज़िया हैं। हमारी रूह कैसे निकलेगी, ये फैसला आज हमारे हाथ में है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा, हमारी रूह कैसे निकलेगी, आसानी से या अज़ियत के साथ? ये फैसला हम आज कर सकते हैं।
اگر ہم نیک اعمال کریں، اللہ کی بندگی کریں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں تو ہماری روح آسانی سے نکلے گی، لیکن اگر ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں تو ہمیں وہی انجام دیکھنا پڑے گا جس سے قرآن اور حدیث نے خبردار کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو تو ابھی سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، نیکیاں کریں، دوسروں کے کام آئیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے۔ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔